नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। राज्यसभा में सीट नंबर 222, जी हां, ये वो सीट है जिस पर 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी मिली है और ये सीट पर बैठते हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। अब इसी को लेकर सदन में पूरे दिन हंगामा चला और ये कैश इतना कहां से आया, नोटों की गड्डी कहां से मिली, इसकी जांच चल रही है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने कहा है कि वो 500 रुपए से ज्यादा लेकर कैश कभी भी कहीं नहीं जाते हैं। अब ये पूरा मामला चला और उसके बाद पूरे देश भर में अब इसी की चर्चा हो रही है कि आखिर ये नोटों की गड्डी सांसद की सीट के नीचे से कहां से आई। अब ये तो हो गया आज का मामला, लेकिन इससे पहले भी देश के अंदर दो ऐसे कैश कांड के मामले सामने आए हैं जिस समय पूरा देश हिल गया था और उसके बाद लंबी तहकीकात के बाद चीजें पता लग पाई थी। ये पहला मौका नहीं है, दो बार ऐसा और हो चुका है। आज वही दोनों बातें आपको बताएंगे कि जब देश की संसद सुर्खियों में रही थी और उस सीट के नीचे से कई दफे नोटों की गड्डी के मामले सामने आए थे। यह पहला घटनाक्रम है साल 1993 का, जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। बाबरी विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव की पार्टी नेताओं के निशाने पर थी और राव और अर्जुन सिंह के बीच मतभेद की खबर भी हर रोज उस वक्त मीडिया में छपा करती थी। इस बीच भाजपा ने राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। पार्टी का उस वक्त कहना था कि सरकार अब अल्पमत में आ गई है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक उस टाइम खूब बहस भी हुई थी। लेकिन जब वोटिंग हुई, उसका जो नतीजा आया, हर कोई सन्न था। सन्न क्यों था? दरअसल नरसिम्हा राव के पास 244 सांसदों का समर्थन था, लेकिन जब वोटिंग हुई और उसके नतीजे आए तो उन्हें वोट मिले 265। अब ये इतने ज्यादा वोट कहां से आ गए, इसी को लेकर पूरा माजरा था। अविश्वास प्रस्ताव के वक्त विपक्ष को सिर्फ 251 वोट मिल पाए और उन्हें मिले 265, जिससे उनकी सरकार गिरते गिरते बच गई। अब आप सोच रहे होंगे सरकार गिरते गिरते बचने में कैश कांड का क्या जिक्र है? बस यही पूरा माजरा फंसा हुआ था। दरअसल यह आरोप लगाया गया 1996 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल ने कि उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने सांसदों को खरीद लिया था। जी हां, मंडल के मुताबिक 1993 में पैसे बंटने की वजह से राव की सरकार बच पाई थी। मंडल का यह भी कहना था कि सरकार बचाने के लिए एक एक सांसद को 40-40 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कैश कांड की यह पूरी स्क्रिप्ट उस वक्त बूटा सिंह ने लिखी थी, जो राव सरकार में कद्दावर मंत्री थे और कई अन्य पार्टियों के नेताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ थी और पकड़ थी। मंडल ने यह भी कहा था कि जेएमएम की तरफ से इस डील को खुद वो सूरज मंडल देख रहे थे और 1993 में जेएमएम के साथ चौधरी अजीत सिंह की पार्टी भी टूटी हुई थी। तो ये उन्होंने बाद में खुलासा किया था 1996 में, यानी 3 साल बाद सूरज मंडल, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, उन्होंने इस पूरे कैश कांड का जिक्र किया था। हालांकि बाद में इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई की तरफ से भी चीजें सामने आई और सीबीआई ने कहा कि पैसा कैश में मिला हुआ था, इसलिए जेएमएम के सांसद ने इसे स्थानीय स्तर पर ब्याज पर लगा दिया था और उसके बाद पूरी जांच बैठी थी। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और उसके बाद इस केस में सभी आरोपी बरी हो गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2000 में इस पूरे मामले को सुना और उसके बाद इस मामले में सीबीआई को लताड़ भी लगाई थी। यह था साल 1993 का कैश कांड का मामला, जिसके सारे आरोपी अब बरी हो चुके हैं। ऐसा ही एक दूसरा मामला साल 2008 में हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त अमेरिका के साथ न्यूक्लियर की डील चल रही थी। इस समझौते के खिलाफ सीपीएम ने सरकार से समर्थन अपना वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया और कहा कि सदन में वोटिंग कराई जाए। सरकार अब अल्पमत में है, इसलिए वोटिंग होनी चाहिए। संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव पर खूब बहस हुई, लेकिन जब बारी वोटिंग की आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने सदन के अंदर ही नोट लहरा दिए थे। ये नोट तत्कालीन लोकसभा में स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के टेबल पर लहराए गए थे। नोट लहराने वाले 3 बीजेपी के सांसद थे। पहले अशोक अर्गल, दूसरे फगन कुलस्ते और तीसरे महावीर भगौरा। तीनों सांसदों का यह आरोप था कि मुझे पैसे सपा के अमर सिंह ने दिए हैं। यह पैसा सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के लिए दिया गया है। इस आरोप को तब और ज्यादा बल मिल गया जब समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन कर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के पक्ष में 268 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को सिर्फ 263 वोट मिले थे। मतदान के दौरान बीजेपी के 8 सांसदों ने पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। हालांकि भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और मनमोहन सरकार के खिलाफ उस वक्त मोर्चाबंदी की। अमर सिंह को इस मामले के पीछे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था और उन्हें जेल में रहना पड़ा था। हालांकि अमर सिंह पर कोई कठोर कार्रवाई उस वक्त नहीं हुई थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई थी। अब ऐसा ही एक बार फिर यह मामला आया है जब सदन में 50,000 रुपए की नोटों की गड्डी मिली है और इसका आरोप जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं
अभिषेक मनु सिंघवी पर और कांग्रेस पार्टी पर, और पूरे आरोप लग रहे हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आया था, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी खुद इस पे सफाई दे चुके हैं। अब मामला जांच में चल रहा है। जगदीप धनखड़, सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आगे बढ़ा दिया है उसको। अब जांच में पता चलेगा कि आखिर ये पैसे संसद के अंदर, सदन के अंदर नोटों की ये गड्डी कहां से आई। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।